Hello everyone. So today I am going to share my experience about IUI. तो डॉक्टर कब सजेस्ट करते हैं IUI? तो डॉक्टर सबसे पहले तो आपको फॉलिकुलर स्टडी सजेस्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों की फॉलिकुलर स्टडी हो गई होगी और वो फेल हो जाती है, देन दे सजेस्ट यू IUI। एंड इन केस आपका IUI भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता तो IVF। बट कई केसेस में IUI नहीं परफॉर्म होता है, जहाँ पर आपकी एग की क्वालिटी ख़राब होती है, क्योंकि उस केस में IUI का इफेक्ट नहीं होगा ऑब्वियसली, जब आपकी एग की क्वालिटी ख़राब है उस केस में IVF डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो मेरे केस में भी पहले फॉलिकुलर स्टडी मैंने 3-4 महीने मेरी फॉलिकुलर स्टडी हुई, बट ऑल फेल्स, देन डॉक्टर सजेस्टेड मी टू डू IUI। और IUI इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग योर ओव्यूलेशन पीरियड डेज। तो मैं भी बहुत नर्वस थी, बहुत ज़्यादा टेंस थी। आई वॉन्टेड टू अवॉइड ऑल दिस प्रोसीजर। आई just like other, I also want to conceive naturally, but I failed and I'm not able to conceive naturally. I tried lot of medicine, whether it is of Ayurvedic, or I visited many doctors also. For about 1 year, I have eaten lot of medicine, but all fail. Then in the end, I have to make myself strong and no other solution left than IUI. I was very scared, बट फिर करवाया परफॉर्म। मैंने बात की अपनी फ्रेंड से, जान मतलब जिनके भी IUI परफॉर्म हुआ था, कि कैसे होता है। क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इंसान डरता है अंदर से, कोई भी टेस्ट परफॉर्म हो, और चाहता है कि अवॉइड कर सके जितना हो सके, कि ये सब टेस्ट ना करवाना पड़े, क्यों अवॉइड हो सके जितना ही प्रोसीजर। तो मैंने भी अवॉइड करना चाहा, पर करवाना ही पड़ा लास्ट में। तो क्या होता है, IUI से पहले आपकी फॉलिकुलर स्टडी ही होगी, क्योंकि वो ओव्यूलेशन डेज में होती है आपकी। जब आपका एग रिलीज होगा ओवरी में से, तभी आपके उसी टाइम आपका IUI परफॉर्म होता है। तो उससे पहले वो आपका फॉलिकुलर स्टडी करेंगे। फॉलिकुलर स्टडी क्या होता है आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो मैं एक शॉर्ट ब्रीफ दे देती हूँ कि फॉलिकुलर स्टडी में वो आपका स्कैन करते हैं, अल्ट्रासाउंड होता है आपका, आपके जो भी ओव्यूलेशन डेज होते हैं उनमें, और वो चेक करते हैं आपकी एग की क्वालिटी और एग का साइज़, कि आपका एग का साइज़ क्या है। और जब एग रिलीज़ हो जाता है, एग रप्चर हो जाता है, तब आपका IUI परफॉर्म होता है। तो फॉलिकुलर स्टडी से आपका ये पता चल जाता है कि कब आपका एग रप्चर होता है। कई बार जैसे एग रप्चर नहीं हो रहा टाइमली, तो वो इंजेक्शन भी दे देते हैं, आपके स्टमक पे लगता है वो इंजेक्शन। वो पेनफुल नहीं होता। मुझे भी डर लग रहा था कि पेट पे इंजेक्शन लगेगा, दर्द होगा, पर वो पता भी नहीं चलता। और वैसे लोगों के हाथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मेरा जब लगा था वहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला था, जब पेट पे लगा था तो कोई पेन नहीं हुआ था। बट मेरा हुआ टाइमली था, कि जिस टाइम पे रप्चर होना चाहिए उसी पे हुआ। इंजेक्शन का मुझे नहीं लगा कि कोई इफ़ेक्ट हुआ मेरी बॉडी पे, कि जल्दी रप्चर हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मैं पर्सनली रेजिस्ट करती थी, क्योंकि बार बार वो अल्ट्रासाउंड, क्योंकि वो वजाइना के थ्रू होता है अल्ट्रासाउंड आपका, तो मुझे बहुत इरिटेशन होती थी, मैं करवाना नहीं चाहती थी, बट क्या कर सकते हैं, नो ऑप्शन इज़ लेफ्ट, यू अल्टीमेटली हैव टू डू इट। तो करवाती थी। और मेरे का जब और लास्ट डेज में मेरा कंटिन्यूस हुआ था टू ट्रैक, कि एग रप्चर हुआ नहीं हुआ। तो फिर जब मेरा एग रप्चर हो गया, मैं क्लिनिक गई, और माय डॉक्टर कॉल मी इन द मॉर्निंग, but my doctor called me in the morning, but she herself didn't visit the clinic, so I was waiting for her to come, and that waiting period is full of tension for me.
मैं इधर से उधर, उधर से इधर चक्कर लगाई जा रही थी। इतनी नर्वस थी, अंदर से मन कर रहा था भाग जाऊँ, अभी भी ये परफॉर्म नहीं करवाना चाह रही थी मैं टेस्ट, पर नहीं भाग सकते आप। तो फिर मैं इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, जितना जैसे टेंशन हो जाती कोई एग्ज़ाम हो, बहुत नर्वस, बहुत डर सहमी हुई सी, चक्कर लगाती रही, लगाती रही, लगाती रही, जब तक डॉक्टर आई 1-2 घंटे बाद, सोचिए आप। तो फिर तब तक मैं तो बस इधर से उधर, उधर से इधर, दिमाग लग ही नहीं रहा, बैठ भी नहीं पा रही, डर डर के मारे, टेंशन के मारे। पर आप बिल्कुल फिर मत डरिएगा, क्योंकि डर, उसमें दर्द नहीं होता है, बिल दर्द नहीं होता है, परेशान होने की इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। जितनी मैं डरी सहमी हुई थी ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बिल्कुल आराम से हो जाता है परफॉर्म, और आपको कोई परेशानी नहीं होती जिससे आप सोचो कि बहुत डर है या कुछ है, तो कुछ नहीं होता। तो उससे पहले ना वो आपका वो लेंगे, आपके हस्बैंड का सीमेन का सैंपल, और उसमें से हेल्दी स्पर्म एक्सट्रैक्ट करेंगे, और स्पर्म वॉशिंग करते हैं। मेरे केस में तो डॉक्टर ने स्पर्म्स दिखाए भी थे माइक्रोस्कोप से। तो दे इंसर्ट अ हेल्दी स्पर्म इनटू योर बॉडी। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड का सैंपल लिया, उस पर स्पर्म वॉशिंग करी, इंसेमिनेशन प्रोसेस कहते हैं उसे, और उसमें हेल्दी स्पर्म उन्होंने इंसर्ट कर दिया, तो हेल्दी स्पर्म एक्सट्रैक्ट कर दिया, सॉरी। फिर उसके बाद में दे कॉल आउट माय नेम एंड आई वाज सो नर्वस, बट जाना था। फिर मैं क्लिनिक भी गई, उन्होंने लिटाया, और उसके बाद में वही है, वो इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट करते हैं स्पर्म्स। तो उन्होंने स्पर्म इंजेक्शन के थ्रू इंसर्ट कर दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा डरने की, क्योंकि उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं पता चलता। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप 5-10 मिनट, अब आप इंसर्ट करने के बाद आप ऐसे ही लेटे रहो, लेटे रहे बस। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप जा सकते हो। और मैं सिंस मेरी जो डॉक्टर थी वो दूसरी सिटी की थी, मतलब इट इज़ 5 to 6 hours अवे फ्रॉम द सिटी वेयर आई रिसाइड। तो मुझे तो ट्रैवल भी करना था, तो मेरी डॉक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि आप रेस्ट करो, ट्रैवल मत करो। तो मैं तो उसी दिन, जिस दिन मेरा IUI परफॉर्म हुआ था, उसी दिन मैं अपने वापस घर जाने के लिए गई थी, और ट्रैवल किया था मैंने 5-6 घंटे। और उसके बाद मेरा टेस्ट सक्सेसफुल भी हुआ था, और मैंने कंसीव कर लिया था, मेरे फर्स्ट ट्रायल में ही कंसीव हो गया था। तो अगर आपको कोई दिक्कत, और ये IUI में, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई कि IUI में क्या होता है कि वो आपके जो स्पर्म है, वो उस ऑब्वियसली उन डेज पे डालते हैं जब आपका एग रप्चर हो जाता है। तो क्या होता है उससे, कहाँ डालते हैं, आपके यूट्रस में डालते हैं। तो बस आधा डिस्टेंस कवर करवा देते हैं आपके स्पर्म को। बाकी तो इट इज़ ऑन योर लक कि वेदर इट विल मीट एग एंड गेट फर्टिलाइज्ड और नॉट। गारंटी IUI में नहीं होती है कि, ऑब्वियसली इट ऑल डिपेंड अपॉन गॉड। दे हैव जस्ट I will say they have just make the distance less for a sperm to travel and meet egg. बाकी आप कंसीव करेंगे नहीं करेंगे, इट ऑल डिपेंड अपॉन योर लक एंड इन गॉड्स हैंड। तो कोई श्योरिटी नहीं है कि आप IUI से कंसीव कर लेंगे। कई बार लोग, और IUI 3 बार डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो अगर आपका फर्स्ट टाइम फेल हो गया तो सेकंड टाइम कई लोगों का कंसीव हो जाता है, थर्ड टाइम। और अगर तीनों बार आपका कंसीव नहीं होता, फिर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप जो है IVF की तरफ चले जाएं। एंड ऑल्सो IUI कॉस्टली नहीं है, तो आप टेंशन मत लेना कि IUI, मेरे केस में तो शायद आए 10 to 15,000 लगे थे, उससे ज़्यादा नहीं लगे थे। तो IUI बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है, ये रीज़नेबल है। कॉस्टली IVF होता है, और उसमें काफ़ी प्रोसीजर्स भी होते हैं, मतलब पेनफुल भी होता है IVF, तो मैं डिफ़िकल्ट होता ही है। और IUI नहीं होता ऐसा कुछ भी, मदर के लिए भी नहीं और फादर के लिए भी फाइनेंशियली।
तो बस ये है कि जब वो सारी कॉस्ट लगेगी जब आप फॉलिकुलर स्टडी करवाएंगे अल्ट्रासाउंड की, उसकी, और बाकी जो वो आईयूआई की लेते हैं 10 से 15 हज़ार डॉक्टर या गायनी आपकी जो भी हैं, तो उतने ही लेंगी। और अगर आपको कुछ और भी जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कर देना, एंड आई विल रिप्लाई टू दैट। एंड आई होप दैट you find this video useful, and I will say please don't be nervous. This IUI test is test, I will say, procedure is not at all painful, and just be strong, and there is nothing to worry, and go with a fresh mind, and rest all everything will depend upon God. Thank you.